हासिल भी करनी है तो लोगों की भलाई भी। तो लोगों के संघर्ष उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे और लोहिया जी ने जिस तरह के सिद्धांत रखे और कालाहांडी में भुखमरी का सवाल पहली बार संसद में उठाने से लेकर तमाम मुद्दे जो उठाए गए, उसी के क्रम में हम लोग पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। 2011 से काम हो रहा है, 13 राज्यों में हमारी इकाइयाँ हैं और बस उदाहरण के लिए किस तरह के काम हो रहे हैं, जैसे अभी उत्तर प्रदेश में हाल में हरदोई जिले 9 दिन का धरना करके एक ब्राह्मण जमींदार जिसने करीब 60-70 दलितों की ज़मीन 30-40 साल से दबा के रखी हुई थी, जिसके पास कोई कागज़ नहीं था और दलितों के पास कागज़ लेकिन वो कब्ज़ा नहीं कर सकते, तो धरना करके वो कब्ज़ा दिलाने का काम शुरू किया गया। सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की दिल्ली के अंदर एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय महासचिव संदीप पांडे, श्याम गंभीर के संयोजन में यह बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक को सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय सचिव और दिल्ली प्रदेश के समन्वयक अभय सिन्हा ने बताया कि पूरे दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में लोकनायक जयप्रकाश, आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया द्वारा स्थापित सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का पुनर्गठन किया जा रहा है और आगामी दिल्ली के चुनाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाने की योजना भी बनाई गई है। आज देश में जो वातावरण है और सारे राजनीतिक दल अपने अपने खांचे में बटे हुए हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं और ज़मीनी स्तर पर जनता का कोई काम नहीं होता है। अमीरी और गरीबी की खाई बढ़ती जा रही है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संदीप पांडे ने बताया कि यह पार्टी भारत के 13 राज्यों में बनी हुई है। आज देश के हालात पर चिंतनशील लोग और आम आदमी त्रस्त हैं और व्यवस्था परिवर्तन की उम्मीद लगाए बैठे हैं। कुतुब मेल के लिए योगेश भट्ट, दिल्ली। सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण और उसके आचार्य नरेंद्र देव अध्यक्ष थे और जयप्रकाश नारायण जनरल सेक्रेटरी थे। इसके अलावा अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, अशोक मेहता, यूसुफ मेहराली, अरुणा अशरफ अली से लेकर तमाम ऐसे लोग, अशोक मेहता, बड़े नाम थे जो पार्टी के में शामिल थे। ये 1934 में जब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण हुआ था, उसके बाद से लगातार 1942 का अगस्त क्रांति के लोग नायक थे, वो बड़े नायक थे, उनकी याद में ये कार्यक्रम हो रहा है। और अभी सोशलिस्ट पार्टी को आज के माहौल को, आज के वातावरण को देखते हुए इसको पुनर्जीवित करने की योजना हुई और यह 2011 में हुआ था पुनर्जीवित, लेकिन पार्टी थोड़ा शिथिल पड़ी थी। इसको जो संदीप पांडे जो मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित हैं, उन्होंने बीड़ा उठाया और हम लोगों ने बीड़ा उठाया कि सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो जयप्रकाश नारायण और लोहिया की पार्टी थी, उसको पुनर्जीवित करके फिर से पूरे भारत में एक अलग स्थान बने। और मुझे आशा है, मुझे अपेक्षा है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, अशोक मेहता, यूसुफ मेहराली ऐसे महान नेता हैं। उनकी विरासत को हम लोग संवर्धन संरक्षण करना चाहते हैं। उनके जो काम थे, उनके जो विचार थे, उनके जो देश के प्रति उनका समर्पण और विश्वास था, उसको हम फिर से पुनर्जीवित करके एक देश में नई क्रांति की बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से एक अलग विकल्प के बनाने की दिशा में प्रयत्नशील है। अभी मैं बिहार गया था, बिहार में मुझे कम से कम 500 से ऊपर लोग शामिल होने जा रहे हैं और दिल्ली में सब अच्छे लोग आ रहे हैं, जो समाज के सुलझे लोग हैं, विचारवान लोग हैं, जो चिंतनशील लोग हैं, जिनके देश के प्रति आस्था है, राष्ट्र बचाने के जो प्रयत्नशील हैं, ऐसे लोग हमारे साथ आ रहे हैं और हम चिन्हित कर रहे हैं, जहां से हम अपने पार्टी को अपना एक समय देंगे। और मुझे विश्वास है, मुझे जनता का समर्थन और सहयोग प्राप्त होगा, क्योंकि जो विरासत है, जो विरासत जयप्रकाश नारायण और लोहिया छोड़ गए हैं, उस विरासत को यदि हम आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी, मुझे ऐसा विश्वास है। जी नमस्कार, मैं संदीप पांडे हूँ, सोशलिस्ट पार्टी इंडिया का महासचिव। हमारे बगल में अभय सिन्हा जी हैं जो पार्टी के सचिव हैं, राष्ट्रीय सचिव, और तहसीन अहमद साहब जो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। आज यहाँ दिल्ली में सोशलिस्ट पार्टी की दिल्ली इकाई की मीटिंग बुलाई गई है और ये कोशिश की जा रही है कि दिल्ली इकाई हमारी सक्रिय हो, ताकि जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उसमें हम भी अपना दावा पेश कर सकें। और कोशिश हो रही है कि दिल्ली की सभी सीटों से पार्टी उम्मीदवार खड़ा करे। सोशलिस्ट पार्टी का एक इतिहास है जो बहुत गौरवशाली है
1934 में कांग्रेस पार्टी के अंदर ये पार्टी बनी। आचार्य नरेंद्र देव पहले अध्यक्ष थे, जो 3 विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर रहे। जयप्रकाश नारायण जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, बहुत सारे लोगों ने मिलकर इस पार्टी को खड़ा किया था। ये पार्टी इसलिए जानी जाती थी कि ये सिद्धांतों की पार्टी थी। ये सत्ता की होड़ में कभी नहीं रही, कभी इसने ये कोशिश नहीं की कि बस किसी तरह से ये इनके इन प्रकारेण सत्ता हासिल की जाए। मुद्दों को उठाया और जब कहीं ऐसा लगा कि पार्टी खुद गलत कर रही है तो पार्टी के अंदर ही सवाल उठे। जैसे केरल में जब गोली चली, सोशलिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री थे और 2 लोग मारे गए, तो डॉक्टर लोहिया ने अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की, जिस पे पार्टी विभाजित हो गई। लेकिन उन्होंने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। आचार्य नरेंद्र देव संयुक्त प्रांत के पहले प्रधानमंत्री हो सकते थे, उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत के अध्यक्ष होने के नाते, लेकिन पार्टी ने तय किया था कि वो कोई पद नहीं लेगी, नहीं तो आज देश का इतिहास कुछ और ही होता। आचार्य नरेंद्र देव अगर उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बनते आज़ाद भारत में, तो अयोध्या मस्जिद के अंदर राम जी की मूर्ति नहीं रखी जाती और इस देश का इतिहास कुछ और होता। तो लेकिन पार्टी ने जो सिद्धांतों की लड़ाई लड़ी है, भुखमरी का सवाल संसद में पहली बार उठाने से लेकर डॉक्टर लोहिया की सप्त क्रांति, जिसमें नर नारी समता को पहले मुद्दे पे रखा गया, जितने भी असमानता के मुद्दे हैं उनमें, तो उनको आगे बढ़ाते हुए हम पार्टी के कार्यक्रम चला रहे हैं। 13 राज्यों में हमारी इकाइयाँ हैं और ग्राम पंचायत में ज़मीन के मुद्दे से लेके और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे फ़िलिस्तीन के मुद्दे तक को हम लोग उठा रहे हैं। मणिपुर में कोशिश हो रही है कि मैतेई और कुकी के बीच में जो संघर्ष चल रहा है, कुछ वहाँ शांति की पहल हो। राहत का भी कुछ काम हम लोग कर रहे हैं वहाँ पे। तो हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय राजनीति में इस समय जो एक विचार शून्यता आ गई है, उस विचारधारा की कमी को हम लोग कुछ भरने का काम करेंगे। कहने का अभिप्राय ये कि जो सिद्धांतों में कमी आई है या जो आपको एक खालीपन लगता है, उसके भरने के लिए आप सोशलिस्ट पार्टी का ये एक प्रयास है। और दिल्ली में क्या आपकी योजना है भावी? दिल्ली में यही योजना है कि पहले तो हमारी एक मजबूत इकाई बने यहाँ। तहसीन अहमद साहब दिल्ली के अध्यक्ष रहे हाल तक, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने के पहले, और अभय सिन्हा जी ने दिल्ली की जिम्मेदारी अब ली है राष्ट्रीय सचिव के रूप में। तो इनके कुशल नेतृत्व में हम उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी दिल्ली की एक मजबूत इकाई का गठन होगा और हम विधानसभा चुनाव तक हम अपने इस स्थिति में आ जाएंगे कि सारी सीटों पे हम उम्मीदवार खड़े कर सकें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.